अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइंस फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 9 अक्टूबर 2025 है और आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर। इससे पहले हम आज फंडामेंटल न्यूज़ पर गौर फिगर करेंगे, कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है या नहीं है। तो ये है जी फॉरेक्स फैक्ट्री में 9 अक्टूबर को हम देखेंगे सिर्फ कि 9 अक्टूबर की डेट को कोई इम्पैक्ट हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है या नहीं है। तो 9 अक्टूबर तकरीबन 5:30 पर एक मीडियम इम्पैक्ट है जो फेड चेयर पाउल स्पीक्स है, और उसके बाद है जब वो भी 5:30 पर है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है ये टेंटेटिव है, मीन्स के ये हतमी फैसला नहीं है कि ये न्यूज़ एक्टिव करेंगे या नहीं। मीन्स के ये ख़त्म भी हो सकती है और ये आ भी सकती है इस टाइम पर। और दूसरी बात यह है कि ये जो मीडियम इम्पैक्ट है फेड चेयर पाउल्स की स्पीक, इसको आप न्यूज़ ना समझिएगा। ये तो ऐसा है कि एक जैसे डिसेप्ट, मीन्स के एक रिसेप्शन देने वाला बंदा है, कह कुछ देता है करता कुछ है, बाद में होता कुछ है। तो बहरहाल इससे थोड़ा सा, बल्कि अगर ये न्यूज़ नहीं होगी तो फिर तकरीबन मार्केट टेक्निकल मूव करेगी। मेरे ख्याल से नहीं होगी कि टेंटेटिव जहाँ लिख दिया तो ये बाद में ये ख़त्म भी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद है जी तकरीबन लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, ये तो आती जाती रहती हैं। इनकी मूवमेंट भी आजकल अच्छी हो रही है, लेकिन ऐसी न्यूज़ आजकल जैसे ये वोलेटाइल करती हैं, इसमें ट्रेड करने में मज़ा आता है। लेकिन इससे एक चीज़ ध्यान कीजिएगा कि आप स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड कीजिएगा इन पर। सेशन टाइम है, सारा सेशन टाइम के वक्त ये न्यूज़ आएंगी, और मीन्स के कैंडल बने और कैंडल पर आप ट्रेड ले लें, तो ऐसा नहीं होता। स्ट्रक्चर वाइज लिया करें, स्ट्रक्चर वाइज में आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू के सिनेरियो देखते हैं जी। यहाँ पर टेक्निकली मूवमेंट हमें क्या बताती है। हम सारे इंडिकेटर्स बिना टाइम वेस्ट किए हुए रिमूव कर देते हैं और ड्राइंग्स वगैरह भी रिमूव कर देते हैं। तो चलते हैं डे टाइम फ्रेम पर। डे टाइम फ्रेम पर हमारा ये आ गया जी डे टाइम फ्रेम, और इसको ज़रा हम चार्ट को बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें सही तरह से नज़र आ सके, और हम इसकी प्रीवियस डे के लो और हाई को मार्क करके अपने एनालिसिस करेंगे। अ, ये रहा जी 1986, वो 3986, और टॉप है जी 4060। इसका कलर हम अपर लाइन का कलर चेंज कर देते हैं एज अ सप्लाई जोन कंसीडर करके, और ये नीचे डिमांड जोन प्रीवियस पिवट पॉइंट भी लगा देते हैं। पिवट पॉइंट का कलर हम चेंज कर देते हैं, ब्लू रख लेते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद देखते हैं जी क्या सिनेरियो बना हुआ है मार्केट में। सपोर्ट एरिया पर एक डिमांड जोन मिला है हमें, वो हम मार्क करते हैं, जो कि ये रहा। इसको प्रिसाइज करने की कोशिश भी करेंगे। वैसे तो हम इसे यहाँ मार्क करें तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 3990 और 62 का ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम इसे साथ करते हैं तो ये और भी कहीं बड़ा हो जाएगा। तो हम ये स्ट्रक्चर वाइज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर भी है और यहाँ बेरिश कैंडल भी है। अच्छा, इसके साथ यहाँ और कोई भी नहीं है। मार्केट वैसे भी क्रैश हो रही है, सप्लाई जोन भी बना लेते हैं। इसका टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, और टाइम फ्रेम चेंज करने से पहले हम डिमांड जोन एक और क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट क्रैश होती है तो ये 100 पॉइंट्स मूव करती है, या अप जाती है या डाउन भी जाती है, कहीं भी जाती है। तो इसके लेवल जो हैं वो तकरीबन नियर अबाउट इतने ही है कि 100 पॉइंट मूव कर जाना। तो टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, ये डिमांड जोन भी मैंने बना दी है। अच्छा जी, H1 में जाएंगे।
H1 में क्या सिनेरियो वो देखते हैं। H1 में इसको प्रीसाइज कर देते हैं। जी प्रीसाइज हो गया। इसका हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर देते हैं। मार्केट यहाँ आने में कोई भी देर नहीं करेगी। उनके कलर चेंज कर देते हैं। ये ग्रीन, ठीक है जी। और फिर से हम आएंगे, एक इसे भी प्रीसाइज पहले कर लेते हैं। वैसे ये प्रीसाइज है, फिर भी इसको जरा देख लेते हैं। ये रहा जी, बिल्कुल इसे छोटा कर दिया। मैं आपको कैंडल दिखा देता हूँ जिसको मैंने मार्क किया, ताकि आपको भी नजर आए। ये रही जी कैंडल। मैं फिर से इसको प्रिसाइज करता हूँ, थोड़ा सा ये गलत है। ये देखें जी, इसकी शेडो साथ मार्क करेंगे। और ये है जी डिमांड जोन हमारा, बहुत अच्छा मिला हमें, बिल्कुल छोटा सा, मीन्स के पहले से कहीं छोटा सा। ये है जी 39, 83, 39, 78, सिर्फ 5 पॉइंट का है। और आगे की तरफ चलते हैं। पिवट पॉइंट पर कहीं कुछ हमें मिलता है तो फिर हम वो भी देखते हैं। मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है। ये स्ट्रक्चर है, ये भी ऑर्डर बुला किसी कह सकते हैं, लेकिन ये किसी काम का नहीं क्योंकि इसकी विक है। विक भी यहाँ तक है डिमांड जोन पर। सप्लाई जोन की तरफ चलते हैं। सप्लाई जोन को क्रिएट करते हैं, ताकि हमें सेल भी तो लेनी होती है। सेल भी हमें मिलती है, जब भी मिलती है तो 30-30 पॉइंट की मिलती है। तो 30 पॉइंट बहुत एवरेज रखते हैं, अगर हम होल्ड कर पाए तो। ये रहा जी हमारा सप्लाई जोन। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इसका एसएल इसके ऊपर रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ आई तो ये याद रहे कि मार्केट है तो बाय ट्रेंड में, लेकिन गिरने में देर नहीं करेगी। जब गिरेगी तो फिर इस जगह पर दोबारा नहीं आएगी, सिर्फ हम देखते ही रहेंगे कि कब आएगी, क्योंकि इंडिकेटर्स पीक पर हैं। सब कुछ बहुत आगे निकल चुका है। अच्छा जी, इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। सप्लाई जोन सही तरह से मार्क कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। इसका कलर हम रेड कर देते हैं। ये है जी 58-47, मीन्स के 50 से 58 तक हम सेल देखना शुरू कर देंगे जैसे ही मार्केट इधर आएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब देखते हैं जी हमने सेल कहाँ से लेनी और बाय कहाँ से लेनी। ये हमारे डिमांड एंड सप्लाई जोन क्रिएट हो चुके हैं। हमारा एसएल कौन सा बनता है हम पहले से लगा देते हैं। एसएल हमारा तकरीबन ये 65 पर बनेगा। और इसका एसएल जो है, एसएल हमेशा हम रेड कलर में ही रखते आ रहे हैं पहले भी, अब भी यहाँ रेड कलर में ही रखेंगे। ये जी 39-38 से हम ट्रेड लेते तो 73 का भी एसएल हमें समझ में आता है, लेकिन फिर भी हम इसको रखेंगे 9069। ठीक है जी, यहाँ तक रखेंगे। 69 तक रखेंगे ताकि हमारा एसएल हिट ना हो। अच्छा, इससे हटकर अब मार्केट सिनेरियो क्या बना रही है इस टाइम जो है। मार्केट
सप्लाई जोन से नीचे की तरफ आ रही है, पिवट पॉइंट को भी क्रॉस कर चुकी है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही हो सकता है, और वापस हम इसे होल्ड करना चाहेंगे तो होल्ड भी हम स्ट्रक्चर वाइज यहाँ तक कर सकते हैं, 3740 तक, मतलब कि 4040 तक। इसे यहाँ तक नहीं जाने देंगे, ये फिर वापस भी आ सकती है। अच्छा, अब बाय डायरेक्टली बाय कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ से और नीचे आ जाती है तो हम इसे होल्ड कर सकते हैं। इसका करेक्शन एरिया कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारी यहाँ पे डिपेंड करते हैं। डे वाइज की बात कर रहे हैं, वीकली वाइज बात नहीं हो रही अभी। ये हम फिर इसे होल्ड करके 4100 पर भी देख सकते हैं। अगर वीकली बात की जाए तो वीकली करेक्शन जो है वो काफ़ी आने वाली है, लेकिन अभी देर है, कल आ सकती है, परसों इसी वीक में भी करेक्शन एरिया शुरू हो सकता है। करेक्शन एरिया काफ़ी नीचे बनेगा, ये बाद में एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल भी देख लिए, और ये सिंपल सी स्ट्रेटजी बनाई है। इस पर आप अगर ज़रा एक्टिव रहें तो मेरे ख्याल से ये शाम तक आपको यही प्रॉफिट देके जा सकती है। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।